नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विष्णु सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना अब जल्द ही आकार लेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले साल इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। इसमें 90% अंशदान केंद्र सरकार और 10% अंशदान राज्य सरकार को देना होगा। काफी लंबे समय से ये परियोजना रुकी हुई थी और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर उसको अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं और जल्दी ही उसको पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी और जमरानी बांध निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगी। वह उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार जिले को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड मेट्रो कॉर्पोरेशन ने हरिद्वार में पॉड टैक्सी चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हरिद्वार को कुंभ नगरी भी कहा जाता है, इसलिए यहां अत्याधुनिक यातायात के साधन विकसित करने के लिए उत्तराखंड मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यहां पर पॉड टैक्सी चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। आपको बता दें, इस प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और हरिद्वार के ज्वालापुर के अंतिम छोर से भारत माता मंदिर और दक्ष प्रजापति मंदिर से लेकर लक्सर रोड तक कुल 4 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन कॉरिडोर में 20.4 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा और यहां पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। आपको बता दें, खबर हरिद्वार से सामने आ रही है जहां पर पॉड टैक्सी चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे जाहिर तौर पर यातायात में सुगमता आएगी। यातायात अब और भी लोगों के लिए सुलभ हो पाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, धामी सरकार ने हरिद्वार जिले को ये बड़ी सौगात दी है, जहां एक तरफ आपको बता दें बजट में तमाम बातों का जिक्र किया गया था, तमाम बातें सामने आ रही थी, तमाम योजना जनहित को लेकर सामने आई थी। वहीं अब आपको बता दें पॉड टैक्सी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें एक अलग ट्रैक का भी निर्माण किया जा रहा है जहां पर ये पॉड टैक्सी चलाई जाएंगी। इसको लेकर आपको बता दें डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई है कि पॉड टैक्सी कहां किस तरीके से चलाई जाएगी, क्या उसका प्रोसेस होगा। इस पूरे विषय में आपको बता दें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी डीएम द्वारा दिए गए हैं। ये खबर आपको बता दें हरिद्वार से सामने आ रही है। वही हरिद्वार जो अपनी आपको बता दें तीर्थ नगरी के लिए जाना जाता है, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए, यहां आने वाले पर्यटकों के लिए अब और भी आसानी आने वाली है। आपको बता दें यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं, यात्रियों को और भी सुगमता, सुलभता यहां पर मिलेगी यातायात में। इसी के साथ धामी सरकार ने हरिद्वार जिले को ये बड़ी सौगात दी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे में आंशिक बदलाव किया गया है। पहले वह 31 मार्च को आने वाले थे, अब वह 30 मार्च को यहां पहुंच जाएंगे। इस दौरान वह हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में 670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत करेंगे। साथ ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को यूकेजीडीपी निदेशालय में अधिकारियों को बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री ने यह भी बताया कि 30 मार्च को अमित शाह द्वारा हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान सहकारिता विभाग की योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, जिनकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री ऑनलाइन करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं अगली खबर जीएसटी से जुड़ी है। आपको बता दें जीएसटी से होने वाली आय बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति झोंकी जा रही है। लंबे समय से कर जमा नहीं कर रहे करदाता सरकार और विभाग के निशाने पर आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में उपभोक्ताओं को सामान की खरीदारी के समय जीएसटी बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में वित्त मंत्री
प्रेमचंद्र अग्रवाल ने राज्य कर मुख्यालय देहरादून परिसर में इस योजना के चतुर्थ लकी ड्रॉ की घोषणा की है। लकी ड्रॉ में 1 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 की अवधि में की गई खरीद पर अपलोड किए गए कुल 20,959 बिलों को शामिल किया गया है। इसी के साथ इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है प्रदेश के विकास और कर संग्रह में वृद्धि हेतु जनता के योगदान को प्रोत्साहित करना है ताकि लोग कर भरे। इसके साथ ही आपको बता दें, इस प्रकार खरीद पर बिल प्राप्त की जागरूकता के माध्यम से लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि टैक्स देना लोगों के लिए कितना जरूरी है। आपको बता दें, बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कर दी गई है, जिससे कि लोग जो भी खरीदारी कर रहे हैं उसका बिल साथ लेके आए। जो है एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक बहुत ही सरल प्रकार का टैक्स है जो ट्रेडर्स को पिछले 5 सालों से इसका लाभ मिल रहा है। तो क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड टैक्सेशन है, तो इस बार ये राज्य सरकार ने इसको सोचा कि कहीं ना कहीं जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके जो प्रयास होते हैं, वो जो खरीदारी करते हैं, उनको एक तरीके से इंसेंटिवाइज करना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम लागू की गई है, जिसके मल्टीपल उद्देश्य भी हैं और मल्टीपल बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर की बात करें, उपभोक्ता अगर कोई वैलिड बिल लेता है, वैलिड बिल की डिमांड करता है, तो एक तरफ उनको कंज्यूमर राइट्स एक्ट के अंतर्गत जागो ग्राहक जागो जो कैंपेन चलता है, उसके तहत उनको अगर कोई नुकसान या कोई कमी होती है प्रोडक्ट या सर्विस में, तो उसका वो क्लेम दायर कर सकता है, तभी जब उसके पास वैलिड बिल हो। ये चौथा लकी ड्रॉ आज आपके सामने यहाँ पे निकाला गया है। आप जानते हैं कि पहला हमने लकी ड्रॉ 12 दिसंबर 2022 को निकाला था, दूसरा 16 जनवरी 2023, तीसरा 20 फरवरी 2023 और चौथा आज हम 27 मार्च को हम लोग निकाल रहे हैं। और हर बार हम लोगों ने जो फर्स्ट 500 प्राइज है उसमें स्मार्टफोन, सेकंड 500 में स्मार्ट वॉच और थर्ड 500 में हम लोगों ने एयर पॉड हमने जो है ये लोगों को देने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया, उसी आधार पर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। इन दिनों मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। चैत्र माह के नवरात्रि का आज 7वां दिन है। मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही द्वय पुष्कर योग का भी प्रभाव आज बना रहेगा। माता कालरात्रि का नाम लेने से भरभूत प्रेत दानव राक्षस समेत सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी दुर्गा मां के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इसी के साथ आपको बता दें, यहां पर आज विशाल पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें हरिद्वार यानी कि तीर्थ नगरी से सामने आ रही है, जहां पर आज आपको बता दें मंदिरों में भक्तों का जत्था देखने को मिला। आपको बता दें, आज चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है और इस अवसर पर आपको बता दें, तस्वीरें हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां मां कालिका मंदिर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, जहां भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। आज के दिन आपको बता दें, भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है, क्योंकि मां कालरात्रि की आज की पूजा का विधान होता है। आपको बता दें, देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी इस दौरान देखने को मिल रही है। हालांकि हरिद्वार तीर्थ नगरी है, यहां पर हर साल भक्तों का तांता लगा ही रहता है। वर्ष भर यहां पर आवागमन श्रद्धालुओं का लगा ही रहता है, लेकिन चैत्र नवरात्र सनातन धर्म में सबसे प्रमुख पर्वों में से एक है, इसलिए ऐसे में हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले 7 दिनों से मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। आपको बता दें, चैत्र नवरात्र के दिनों में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालु सुबह हरिद्वार के अलग अलग शक्तिपीठों पर पहुंचकर मां भगवती की आराधना करती हैं। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान होता है। मां कालरात्रि की पूजा सनातन धर्म में बड़ी ही विधि विधान के साथ मनाई जाती है, जो कि बेहद शुभ मानी गई है। दिन है, आज माता का पट खुलता है, माता जागृत होती है। ऐसे तो माता हमेशा जागृत रहती हैं, लेकिन आज विशेष है। ये आध्यात्म की ओर आदमी का झुकाव होता है। फास्टिंग करने से मन आत्मा पवित्र होती है, अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, सात्विक विचार रहती है। उठ के हमने नहा धो के पूजा करे हैं और सबसे पहले आके माता के दरबार में ही हमने अर्जी लगाई है
और माता रानी हमारी और सभी की इच्छाएं पूरी करे और दुख कष्टों को हमारे जो है उनका निवारण करे। इसी के साथ हम लोगों ने आज का हमारे व्रत भाइयों ने व्रत रखा है, हम कल का रखेंगे अष्टमी का और माता के चरणों में सेवा करेंगे। ये इस तरह से लगता है कि जैसे में अजीब से माहौल में बहुत अच्छा सा माहौल हो गया, एक जो नेगेटिविटी है वो हमारी खत्म हो गई, हम पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे। वहीं अगली खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां कलका थाना पुलिस ने एटीएम लूट कर रहे 5 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बैंक के बाहर लगी एटीएम मशीन के अंदर से ही 5 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने देसी तमंचा और एटीएम मशीन तोड़ने के हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि बीती रात कनखल थाने में तैनात 2 चेतक कर्मी गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें जगजीतपुर क्षेत्र में लगे पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लगे एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दी। चेतक कर्मियों ने पास जाकर देखा तो एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रखवाली कर रहा था और 4 बदमाश अंदर एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इतने में चेतक कर्मियों ने कनखल थाने में सूचना दी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 5 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पीएनबी जगजीतपुर ब्रांच में जो है कल 5 बदमाश एटीएम जो बैंक है उसके बगल में एक एटीएम भी है उसमें घुसे थे और वहां तोड़फोड़ करके एटीएम से कैश निकालने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि चेतक कर्मचारी रात्रि गश्त पर थे, उनके द्वारा एक पहले संदिग्ध जो बाहर वेट एंड वॉच के लिए देखने के लगा होता उसको देखा और उसके पास उसको पकड़ने के बाद जब पूछताछ करी तो पता चला उसके 4 अन्य साथी बैंक है उसके बगल में जो एटीएम है उसमें घुसे हुए हैं और तत्काल उन्होंने उस आदमी को पकड़ के पकड़ा और साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया। पूरी पुलिस ने बैंक को घेरने के बाद 4 अन्य व्यक्तियों को भी पकड़ा, जिनसे जो है ऐसे औजार भी मिले हैं जो एटीएम तोड़ने के थे, आधे से ज्यादा तोड़ा जा चुका था। साथ ही साथ उनके बाद 2 तमंचे और अन्य सामान भी मिला। उत्तराखंड विधानसभा को विधानसभा बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, अब सारे काम इंटरनेट के थ्रू ही किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें उत्तराखंड सरकार भी इसका पुरजोर समर्थन कर रही है। आपको बता दें, ई विधानसभा बनाने को लेकर बैठक भी की गई है। ई विधानसभा जैसा कि नाम से ही इस बात से स्पष्ट हो जा रहा है कि सभी चीजें अब इंटरनेट के थ्रू हो, इस पर पुरजोर समर्थन किया जा रहा है, इसका पुरजोर बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। आपको बता दें, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रही है। इसी के साथ उत्तराखंड विधानसभा को विधानसभा बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड विधानसभा को गोवा और हिमाचल की तर्ज पर ई विधानसभा बनाने को लेकर बैठक की और इस बैठक में सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के अधिकारी और कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि दूरसंचार के उपयोग से समय और श्रम की बचत होगी। इलेक्ट्रॉनिक फोरम के माध्यम से विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोगों को समावेश करना आसान होता है। विधायकों के अलावा आम जनता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है और अपनी राय रख सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा बनाने से कागजों की बचत होगी और विधानसभा के कार्यों में बहुत से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है, जो कि जाहिर तौर पर कम हो जाएगा, जिसको लेकर काफी खर्चा भी आता है। लेकिन ई विधानसभा के माध्यम से ये दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप तब्दील हो जाएंगे। इसलिए हमने ये निर्णय इस बार लिया कि जल्द से जल्द हम अपनी विधानसभाओं को ई विधान करें और जितना भी 2000 से जब से उत्तराखंड बना है, जितना भी पेपर है हम सारा डिजिटाइजेशन करें। क्योंकि चाहते हम लोग ये हैं कि एक बटन पर आपको किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन किसी भी साल का, चाहे वो क्वेश्चंस हो, याचिका हो, डिबेट्स हो, आपको एक बटन पे वो मिलना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि यूपी ने अभी लास्ट जो किया है यूपी ने किया है, हमने ये निर्णय लिया कि उनको भी हम स्टडी करें। हिमाचल को तो हम लोग कर चुके हैं, उसको भी स्टडी करके बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें और दोनों हमारी जो विधानसभाएं हैं वहां पर अगला सत्र वो प्रयास ले रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। परिवहन विभाग ने 4 धाम यात्रा में शामिल होने वाली गाड़ियों के लिए 3 अप्रैल से ग्रीन कार्ड का आवंटन
शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सामान्य श्रद्धालुओं को वेबसाइट के माध्यम से ट्रिप कार्ड बनवाना होगा। हालांकि केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया है। वहीं निजी वाहनों से चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को केवल ट्रिप कार्ड ही बनवाना होगा। वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग भी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन निगम की 100 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की ओर से लगातार कवायद की जा रही है। बनाएंगे हम चारधाम यात्रा के लिए अपना परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभाग अपने अपने स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक अपना परिवहन विभाग है, हमने ग्रीन कार्ड की व्यवस्था शुरू कर दी है। हमने ट्रिप कार्ड के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। जिन गाड़ियों का फिटनेस होगा उन्हीं का हम ग्रीन कार्ड, उन्हीं का हम ट्रिप कार्ड बनाएंगे। हम चारधाम यात्रा के लिए अपना परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभाग अपने अपने स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक अपना परिवहन विभाग है, हमने ग्रीन कार्ड की व्यवस्था शुरू कर दी है। हमने ट्रिप कार्ड के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। जिन गाड़ियों का फिटनेस होगा उन्हीं का हम ग्रीन कार्ड, उन्हीं का हम ट्रिप कार्ड बनाएंगे। हम वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक और किसान पहले सूखे और अब बारिश की ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार को G20 के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसान पहले सूखे की मार से परेशान रहे, फिर अब बारिश हुई तो इतनी ज्यादा कि ओलावृष्टि से गेहूं की फसल और पहाड़ी काश्तकारों की फल सब्जियां पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। किसान सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन सरकार को G20 से फुर्सत नहीं मिल रही है। राज्य का किसान और युवा सड़कों पर हैं और सरकार G20 के मेहमानों की आवभगत में व्यस्त है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों को उनका उचित मुआवजा मिले। इसके साथ ही जो बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर भी सरकार को तमाम तैयारियां करनी चाहिए। सूखे की चपेट में पहले प्रदेश के किसान बागवान रहे हैं। अब बारिश की मार से गेहूं की फसल, जो हमारे बागवानों की जो फल हैं, वो सब सब्जियां हैं, वो सब तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सरकार इस तरफ तो सुध ले नहीं रही, न कोई सर्वे हो रहा है। हाँ, G20 में ये लोग लगे हुए हैं, मेहमानों की आवभगत में लगे हुए हैं और यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसमाना कोटद्वार पहुंचे और प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद अब अडानी मोदी का रिश्ता बताओ अभियान को पूरे प्रदेश में जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ उत्तराखंड में यह अभियान शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भाषणों ने पूरे बीजेपी को हिलाकर रख दिया है, जिसके चलते बीजेपी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी की सदस्यता ही समाप्त करवा दी, जिससे कि अब राहुल गांधी 8 साल के लिए चुनाव न लड़ सके। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बलिदान दिए हैं। भाजपा सरकार चाहे कुछ भी कर ले, राहुल गांधी झुकेंगे नहीं और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उसके बाद लंदन में, इंग्लैंड में उनका भाषण, ये सारे विषय जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला के रख दिया, मोदी सरकार को हिला के रख दिया और उसके बाद परेशान होकर के मोदी सरकार ने साजिश करके राहुल गांधी जी को बदनाम करने की जो कोशिश उनकी सारी असफल हो रही थी। उन्होंने राहुल गांधी जी से छुटकारा पाने के लिए उनकी लोकसभा की सदस्यता ही खत्म कर दी।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे में फेरबदल हो गई है। गृह मंत्री अब 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे। आपको बता दें, अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल भी होंगे। ऋषिकुल ग्राउंड में सहकारिता विभाग के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित भी इस दौरान किया जाएगा। साथ ही पतंजलि योगपीठ में चल रहे संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा हुआ है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स की कई योजनाओं का वहाँ उनको शिलान्यास मतलब उद्घाटन भी करना है। साथ ही साथ जो टेंटेटिव जानकारी उसके हिसाब से गुरुकुल कांगड़ी में कन्वोकेशन का प्रोग्राम है और पतंजलि योगपीठ में संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम है। स्मार्ट सिटी देहरादून में जगह जगह अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है। राजधानी में सब्जी मंडी से लेकर तमाम इलाकों में व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रखी है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजधानी में हालात बद से बदतर नजर आ रही हैं। इस पर जिलाधिकारी सोनिका मीना ने ये बताया कि आबादी बढ़ रही है और जगह कम पड़ती जा रही है। इसको लेकर लगातार जगह को चिन्हित कर ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ अतिक्रमण को लेकर भी काम किया जा रहा है। जल्दी इसका निस्तारण कर लिया जाएगा और लोगों को इससे निजात जरूर मिलेगा। ट्रैफिक से रिलेटेड तो काफी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इमीडिएट इफेक्ट से तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिख पाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और हमारी रोड्स जो हैं वो उसी तरह से हैं जैसे पहले थी। लेकिन हम कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव जिससे कि ट्रैफिक जो है वो तरीके से चले, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि जो जंक्शंस इंप्रूव हो जाएं, रोड का जो एक खाका है हमारा वो तैयार हो जाए, उस तरह के अलग से इंटरवेंशंस चल रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।